शांति। रात्रि क्लास चल रहा था। 7 जून 1966। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम पत्थर के पहाड़ को फेंक देते हो और सोने के पहाड़ को स्थापन कर रहे हो। तो पत्थर का पहाड़ है कलयुगी दुनिया और सोने का पहाड़ है गोवर्धन पर्वत। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने पत्थर का पहाड़ बना दिया है। वास्तव में है संगम युग की बात। तुम 16,000 गोप गोपियां सोने का पहाड़ बनते हो। सोना सच्चाई को कहा जाता है। गोवर्धन पहाड़ की बहुत पूजा होती है। पूजा का आधार पवित्रता है। तुमने ही राजयोग सीख करके पवित्रता को धारण किया है तो तुम्हारी पूजा होती है। बाकी उस पत्थर के गोवर्धन पहाड़ पर फेरी पहनने की बात नहीं है। ये तो तुम सोने का पहाड़ उठाते हो क्योंकि तुम कंगाल भारत को सरताज बनाते हो। आज भारत कंगाल है ना, विदेशों से भीख मांगता रहता है ना। यही भारत आने वाले कल में सारी दुनिया का सरताज होने वाला है। तो बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ। उस गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा ना, ये वेद शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ। हे अर्जुन, तू इनको भूल जा। कोरा कागज बन जा। सिर्फ मुझे जान और मेरी रचना को जान। तो रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। ऐसा करेंगे तो भूलें चूकें खत्म हो जाएंगी। बाकी पत्थर के पहाड़ की कोई बात नहीं है। गुनाह तो तुमने कल्प कल्प किए हैं। इतने गुनाह किए हैं जो बताए नहीं सकते।
तुमको सजा माफ करानी है तो तुम बाप को याद करते रहो। इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। यहाँ की रस्म, यहाँ की रिवाज दुनिया से न्यारी है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बाबा तुम्हारी गति मति न्यारी है। जिसको तुम ही जानो और न जाने कोई। कोई भी गुरु गोसाई आदि से अथवा वेद शास्त्र पढ़ने से कोई की भी सदगति नहीं हो सकती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे सामने है। गुरु गोसाई की दुर्गति होती गई, दुनिया की दुर्गति होती गई। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते सबकी मेंटेलिटी नीचे गिर गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि तुम कोई भी भूल करते हो तो तुम भक्त हो। स्वर्ग में तो देवताओं से कब कोई भूल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हैं? क्योंकि वहां तुम ज्ञान के सार में टिके हुए हो। ज्ञान का सार ही है ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मिक स्थिति में टिकने से कोई भूल नहीं होती है। भूलें होती ही तब है जब तुम देहबान में आते हो। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है। देहभान में आकर के ही दुख देते हैं। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए कब भी किसी को दुख नहीं देना है। बाप तो सुख देने आते हैं ना। बाप को कहा ही जाता है सुखदाता। बाप प्यार का सागर है। कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। और जो भी आत्माएं हैं सुखदायी भी बनती हैं तो दुखदायी भी बनती हैं। क्यों? और आत्माएं दुखदायी क्यों बन जाती हैं? क्योंकि देहभान में आती हैं। मैं तो कभी देह धारण नहीं करता। मेरी देह होती ही नहीं है। मैं कभी देह के बंधन में नहीं बंधता। मुझे विदेही ही कहा जाता है। इसलिए दुख हरता सुख करता है। तो तुमको भी दुख करता थोड़े ही बनना है। तुमको भी सुख देने वाला देवता बनना है। तुम हो ही व्यास के बच्चे सुखदेव। शिव बाबा की याद से तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे।
गीता में भी लिखा हुआ है, लड़ाई के मैदान में जो भी मरेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। इसलिए कहते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये झूठ और सत्य का युद्ध सामने खड़ा है। इस युद्ध से सबको पसार होना पड़ेगा। जो लड़ते लड़ते देवान से मरेंगे वो जरूर स्वर्ग में चले जाएंगे। ये समय ही है स्वर्ग में जाने का, क्योंकि यही एक समय है जिसमें तुम बाप की श्रीमत पर चल करके स्व स्थिति में टिकने का अभ्यास करते हो। बाकी तो दुनिया में ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। वो कोई स्वर्ग में थोड़े ही पधारते हैं। देवान की स्थिति में मरेंगे तो स्वर्ग में कैसे जावेंगे? दुनिया में कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। स्वर्ग में जाने का किसी को रास्ता ही पता नहीं है। वो रास्ता तो एक ही बाप बताता है कि स्व स्थिति में टिक जाओ तो तुम स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये इस कल्प का अंतिम समय है, सबका अंतिम जन्म है। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। याद करेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अंत समय के लिए कहा जाता है अंतमते सोगते। तो अंत में तुम्हारी पक्की पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, स्व स्थिति होनी चाहिए। अपन को देहभान से बचाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ही तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में बाप मिला है, इसलिए अमूल्य जीवन है। कोई बीमारी आदि भी आती है तो तंग नहीं होना चाहिए। ये तो 63 जन्म के किए हुए कर्मों का भोग सामने आता है। इस कर्म भोग से धर्मराज के दंडों से बचेंगे। ये बीमारी आदि का कर्म भोग भी भोगना भी अच्छा है, क्योंकि धर्मराज के डंडे खावेंगे तो पद कम हो जाएगा। बीमारी आदि में कर्म भोग भोगेंगे, पाप भोगेंगे तो तुम्हारा पद कम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बीमारी आदि में तंग नहीं होना। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। शिव बाबा की याद में मर भी जावे तो कितना फायदा है।
ये समय है ही स्वर्ग में जाने का। शिव बाबा तो सदैव स्व स्थिति में स्थित रहने वाला है। तो जैसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे वैसी ऊंची स्टेज प्राप्त करेंगे। अभी तो तुम जानते हो ये नरक की दुनिया खत्म हो जानी है, तो जितना हो सके बाप को याद करना है। अगर विकार में गए तो खेल खलास हो जाता है। विकार का नाम ही है विपरीत कर्म। बाप ने जो कर्म सिखाए हैं उन्हीं कर्मों को करना है। तो तुम बच्चों को पाप से बहुत डरना चाहिए। उसमें भी विकार में जाने से तो बहुत बचना है। ये काम महाशत्रु है। इसलिए कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप नहीं करना है। मनसा में आता है तो इतनी कोई बात नहीं है। मनसा संकल्पों में तो माया बहुत तंग करेगी, परंतु युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं है। ये माया का युद्ध है। उन्होंने तो स्थूल युद्ध दिखाई दिया है, हिंसक लड़ाई दिखाई दी है। तो इस माया के युद्ध में बहुत मेहनत है। इस ज्ञान मार्ग में कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। ये साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग की बातें हैं। ध्यान दीदार में जाना भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप तो आकर ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान के आधार पर योग सिखाते हैं। अगर साक्षात्कार की आस रखेंगे तो ज्ञान की बातें उठाए नहीं सकेंगे। जो संदेशियां साक्षात्कार में भोग ले जाती हैं उनकी भी बहुत संभाल रखनी होती है, क्योंकि इस ध्यान दीदार से साक्षात्कार से भोग आदि से कोई फायदा नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में ये भोग आदि की रस्म रिवाज चलती चली आ रही है। इसलिए साक्षात्कार में भी जाते हैं, परंतु इन बातों से कोई फायदा नहीं है। फायदा है ही बाप और षष्ठ चक्र को जानने में। तो कब भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि हमको साक्षात्कार हो। इस साक्षात्कार की बातों में कोई भी फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को, रैदास को साक्षात्कार होते आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, सब नीचे ही गिरते गए।
इसलिए कहते हैं कि साक्षात्कार की कोई भी आशा मत रखो। 7/6/1966 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। इस ध्यान में, दीदार में, साक्षात्कार में, भोग आदि लगाने में नुकसान ही नुकसान है। आंखें बंद करके भी निष्ठा में नहीं बैठना है। बहुत हैं जो क्लास में आंखें बंद करके निष्ठा में बैठ जाते हैं। ऐसे में माया विघ्न बहुत डालेगी। कोशिश करके खुली आंखों से याद में बैठना है। अलफ और वर्षे को याद करना है। और चक्कर को जानना तो बहुत सहज है। सिर्फ बाप का फरमान है, मुझे याद करो। क्योंकि बाप आते ही तब हैं जब इस पतित कलयुगी दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया की स्थापना होनी होती है। तो बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। कि वो एग्जैक्ट समय कौन सा है जिस टाइम पर बाप आते हैं। जैसे संसार में बच्चा आता है तो सबको पता लग जाता है। तो क्या गर्भ में आता है बच्चा तब पता लग जाता है, या बाहर आता है तब पता लगता है? कब पता लगता है दुनिया को? तो बुद्धि में वो बात चलनी चाहिए कि संगम युग तो 100 साल का है, परंतु परमपिता परमात्मा से भी सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लेते हैं? उनका जन्म दिव्य है, लौकिक जन्म नहीं है। इसलिए गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। पतित पावन बाप पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया स्थापन करने के लिए तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। सन्मुख भी 2 प्रकार का होता है। स्थूल में तो दिखाई पड़ता है सन्मुख बैठे हैं, लेकिन बुद्धि दुनिया की बातों में भागती रहती है। तो उन आत्माओं को सन्मुख कहेंगे या विमुख आत्मा कहेंगे? सन्मुख होते हुए भी विमुख हो गए। तो सन्मुख कौन है? जो शरीर से सन्मुख होते हुए भी मन बुद्धि के साथ बाप के साथ सन्मुख हैं। संकल्प मात्र भी बाप के विमुख संकल्प नहीं चलाते हैं।
उनको कहेंगे सन्मुख। वाचा से विपरीत हो गए, कर्मेंद्रियों से विपरीत कर्म कर लिया, तो सन्मुख कैसे कहे जाएंगे? तो बाप कहते हैं ये बहुत समझने की बातें हैं। मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, उन दूसरे धर्म वाले बच्चों को नहीं समझाता हूं, इनको भी नहीं समझाता हूं, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं समझाता हूं। किनको? इनके माने ये जो बाजू में बैठा हुआ है। जब ये मुरली चल रही थी माउंट आबू में, तो शिव बाबा के बाजू में कौन बैठा हुआ था? है? ब्रह्मा की सोल बैठी हुई थी। इसलिए ब्रह्मा के लिए कहते हैं मैं इनको भी नहीं समझाता हूं, इनके कान पहले सुनते तो हैं, सबसे जास्ती इनके कान सुनते हैं, परंतु ये बच्चा बुद्धि है। कौन? ये कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में बच्चा बुद्धि है। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण बच्चे के रूप में ज्यादा पूजा होती है। कृष्ण बच्चा है, जरूर इस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कोई बाप भी होगा। बाप समझदार होता है। इसलिए कहते हैं कि शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो पक्का कर लो कि शिव बाबा को याद करना ये शिव बाबा की नौकरी है। मैं इस नौकरी का जितना भारी उजूरा देता हूं, इतना उजूरा तुमको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो तो नौकरी करते हैं, एक जन्म का उजूरा मिलता है। मैं तो जन्म जन्मांतर का उजूरा देता हूं, क्योंकि याद से तुम बहुत बड़ा काम करते हो। सारी दुनिया का वायुमंडल बनाते हो। याद से वायुमंडल बनता है ना। कैसा वायुमंडल बनता है? अशुद्ध वायुमंडल बनता है या शुद्ध वायुमंडल बनता है? मेरी याद में जो वायुमंडल बनता है वो एवर प्योर वायुमंडल बनता है। क्यों? औरों की याद से एवर प्योर क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैं एवर प्योर हूं, और दुनिया की कोई मनुष्य मात्र ऐसी प्योरिटी को धारण नहीं करता जैसी प्योरिटी मैं धारण किए हुए हूं।
तो यहाँ इस दुनिया में रहते हुए तुम वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सर्विस में लगे रहो। यहाँ बाप के सन्मुख बैठकर याद करने से तुम्हारा बहुत जमा हो जाएगा। जमा भी बहुत होता है और फिर घाटा भी बहुत होता है। कैसे? बाप के सन्मुख सभा में बैठे और याद में न रहे, विविचारी याद में रहे या कुंभकर्णी निद्रा में रहे, तो संगठन का वायुमंडल खराब होगा या अच्छा बनेगा? खराब हो जाएगा। दुनिया वाले भी कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की बड़ी भारी शक्ति होती है। दूसरी कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? तो यहां तुम जब संगठन में बैठते हो तो बाबा की अच्छी रीति याद में बैठना चाहिए, नहीं तो बहुत डिससर्विस का पाप चढ़ जाता है। सभा में बैठे और आराम से सो गए, तो कुंभकर्णी पाप बनेगा या नहीं बनेगा? रावण के भी पाप होते हैं और कुंभकर्ण द्वारा पाप होते हैं। वैसे यहां बैठकर बाप की याद में रहने से तुम्हारा जमा बहुत होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। इतना जमा करना है जो 21 जन्म तक तुम खाते रहेंगे। ये तुम्हारी बड़ी सच्ची कमाई है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला क्लास है रात्रि क्लास, 8 जून 1966। उस लौकिक दुनिया के सन्यास में और तुम ब्राह्मणों के सन्यास में बहुत फर्क है। क्योंकि तुम बच्चे हो राज ऋषि, राजयोगी। ऋषि तो वो सन्यासी भी होते हैं, क्योंकि ऋषि पवित्र को कहा जाता है, परंतु वो हठ योग पूर्वक पवित्रता को धारण करते हैं। जबरियन कर्मेंद्रियों को हठ योग में ढकेलते हैं। और तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको जबरियन कर्मेंद्रियों के कर्म से निरत नहीं किया जाता है। तुम सहज सहज बाप की याद में रह करके कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे हो जाते हो, क्योंकि याद में रहने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं।
जो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, वो विकारों की वो मार नहीं मारती हैं। जो आसुरी रावण संप्रदाय विकारों की मार मरते हैं और मारते हैं, उनका हठ योग मिथ्या है और तुम्हारा राजयोग सच्चा है। वो तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, इसलिए बाप को न जानने के कारण ब्रह्म को अथवा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। ये उनका मिथ्या हट है। दूसरी बात है, वो शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं। क्या करते हैं वो? योगा योगा किस बात को कहते हैं? हैं? शरीर के आसन लगाते हैं, उसको योग कह देते हैं। उसमें शरीर को बहुत तकलीफ होती है। प्राणायाम चढ़ाते हैं, श्वास रोक देते हैं, हर बात में उनका हठ योगी ही हठ योग है। तो तुम राज ऋषि हो, राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीखते हो, परंतु हठ योगी नहीं हो। जो राज ऋषि होते हैं वो राजयोग ही सिखाते हैं। उस राजयोग से तुम जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो। दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसने राजाई का योग सिखाया हो। राजाएं तो स्वाधीन होते हैं, आधीन नहीं होते हैं। एक बाप ही स्वाधीन बनना सिखाते हैं, राजा बनना सिखाते हैं, और तो दुनिया में सब मनुष्य मात्र आधीन ही आधीन बनाते हैं। भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने राजाई को ही खत्म कर दिया। भारत की नकल करके नेपाल वासियों ने भी राजाई खत्म कर दी। बाप कहते हैं राजाई का वर्षा तो मैं ही देता हूं, मैं ही तुमको राजयोग सिखाता हूं। दुनिया में सब मनुष्य मात्र अधीन बनाने वाले हैं। एक भगवान ही है जो तुमको राजयोग सिखा करके राजाई का वर्षा देता है। हठ योग सन्यासी सिखाते हैं। यहाँ राजयोग में तो राजा रानी चाहिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी राजयोग नहीं सिखा सकते। राजाएं प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, या कोई सन्यासी भी राजा हुआ? सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? हिस्ट्री में कभी तुमने नहीं सुना होगा कि निवृत्ति मार्ग वाला कोई सन्यासी राजगद्दी पर बैठा। तो बाप कहते हैं कि ऋषि पवित्र को कहा जाता है।
जो ऋषि होते हैं वो पतित नहीं होते हैं, हम तो पवित्र रहते हैं। ऋषि कभी विकार में नहीं गिरते। अगर गिरते हैं तो ऋषि नहीं है। ये पवित्रता की बात तो बहुत अच्छी है ना। देवताएं पवित्र होते हैं तो भक्त लोग मंदिरों में जाके उनके माथा टेकते हैं। कन्या भी पवित्र होती है तो सन्यासी भी जाकर के उनका माथा टेकते हैं, क्योंकि सन्यासियों से जास्ती पवित्रता कन्याओं में होती है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। ये बात भी समझ में आती है। पवित्रता का अर्थ ही है विकार में न जाना। वि माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य नहीं करना। कौन सा विपरीत कार्य नहीं करना? बाप ने जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है, उन कर्मों के विपरीत कर्म नहीं करना है। बाप कहते हैं किसी को दुख नहीं देना है। अगर वाचा से, कर्म इंद्रियों से कोई को दुख देने का काम करते हैं तो ये विकर्म हुआ ना। बाप कहते हैं सबसे बड़ा विकर्म बनता है काम इंद्रिय से। ये काम महाशत्रु है। तो ये पवित्रता की बात समझ में आती है। देवताएं भी विकार में नहीं जाते हैं, सन्यासी भी नहीं जाते हैं। परंतु वो हठ योगी हैं और तुम राजयोगी हो। इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अब पवित्र बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों ना हठ योग ऋषियों से हम बहुत उत्तम हैं। वो हठ योग सिखाने वाले भगवान नहीं होते हैं। भगवान तो गीता का वर्णित सहज राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में माताएं राज ऋषि हैं। ऋषियों को जटाएं होती है ना। सन्यासी तो ढोंग करते हैं, आर्टिफिशियल जटाएं बना लेते हैं, और तुमको तो नेचुरल जटाएं हैं। तो तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार में रहना है। समझना चाहिए हम राज ऋषि हैं। बाबा हमको पवित्र बनाते हैं। देवताएं पवित्र होते हैं। ऐसे भी नहीं है कि देवताओं की पवित्र दुनिया में जन्म ला जाकर के लेंगे तब पवित्र बनेंगे। नहीं, बाबा तो कहते हैं
मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पवित्र बनाता हूं। बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं, तो ऐसा धोबी किस काम का जो कपड़े को ही फाड़ के रख दे। ऐसे धोबी से कोई कपड़ा धुलवावेगा क्या? बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे कपड़े को भी पवित्र बनाता हूं। इसी नरक की दुनिया में तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूं। तो ऐसे भी नहीं है कि तुम पवित्र दुनिया में जाके जन्म लेंगे ब्रह्मा सरस्वती की तरह, तब ही तुम पवित्र बन सकेंगे। बाप तो कहते हैं यहीं इसी संगम युग दुनिया में तुमको पवित्र बनना है, क्योंकि संगम युग कहा ही जाता है पवित्र और अपवित्र दुनिया के मेल को। कलयुगी दुनिया है अपवित्र, और जो सतयुगी नई दुनिया का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है वो है स्वर्णिम संगम युगी दुनिया। उसमें भी पवित्र बनने बगैर नहीं जा सकेंगे। ये संगम युग है ही पवित्र बनने का युग। ऐसे नहीं कि सतयुग कोई पवित्र बनने का युग है, नहीं। यहाँ के लिए ही भक्ति मार्ग में गाया गया है, हे पतित पावन आओ। तो मैं आता ही तब हूं जब ये सारी दुनिया पूरी पतित बन जाती है। कौन से युग में पतित बनती है? कलयुग में ही पतित बनती है। उन्होंने तो दिखाई दिया है कि भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, संभवामि युगे युगे। अरे सतयुग तो कहा ही जाता है 16 कला संपूर्ण, त्रेता भी 14 कला संपूर्ण है। उस युग में मैं क्यों आऊंगा? द्वापर युग में भी 8 कलाएं होती हैं। आधा पतित दुनिया कहेंगे, आधी पावन दुनिया कहेंगे। कलयुग है संपूर्ण पतित दुनिया, तो जरूर मैं पतित दुनिया में ही आऊंगा। तो कलयुग के अंत में आते हैं, ये एक ही समय जब सब पावन बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, और आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में आता हूं और ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर तुम अपने आप पावन बनते रहते हैं। नहीं, ऐसे तो जितने धर्म पिता आए इस दुनिया में, जितने पंडित महात्मा आए, सन्यासी आए, सब आकर के गाल बजा के चले गए। पतित दुनिया को पावन किसी ने भी नहीं बनाया। तो ऐसे नहीं है कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर वेदवाणी सुना करके चला जाता हूं। नहीं, तुम इसलिए नहीं बुलाते हो भक्ति मार्ग में कि हे पतित पावन आओ, आकर के ज्ञान सुनाओ। ऐसे कहते हो क्या? क्या कहते हो? मुझे बुलाते किस लिए हो? बुलाते ही हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो मैं आकर के पावन बनाता हूं।
कोई मनुष्य मात्र संग के रंग से कोई को पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर आती है तो पतित ही बनती चली जाती है। जन्म जन्मांतर एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जो पतन की ओर न जाती हो। तो जो आत्माएं खुद ही जन्म जन्मांतर पतन की ओर जाने की स्वभाव वाली हैं, वो दूसरों को पावन कैसे बनावेंगी? ये तो एक ही पतित पावन परमपिता परमात्मा का काम है, जो इस पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, फिर भी उनको पतित दुनिया का, पतित तन का, संग का रंग नहीं लगता है। तो तुम्हारी बुद्धि में इन बातों का ज्ञान है। अपन को राज ऋषि समझो, तब पवित्र बनेंगे। जो पतित हैं वो तो कोई काम के नहीं हैं। जो पतित हैं उनकी कीमत एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है, कोई काम की नहीं। इस दुनिया के मनुष्य देखने में बड़े जेंटलमैन लगते हैं, कितने फैशनेबल बन के आते हैं, परंतु हमारी बुद्धि में ज्ञान है कि ये सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, कोई काम के नहीं हैं। इनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अमूल्य तो तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है। प्राचीन काल में भी जितने राजाएं हुए, वो राजाएं सलाह लेने के लिए किसको मंत्री बनाते थे? ब्राह्मणों को बनाते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन पवित्र जीवन होता है। परंतु वास्तव में पवित्र बनने का पुरुषार्थ तो तुम इस संगम युग पर ही करते हो। इसलिए तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य कहा जाता है। क्यों? सतयुग में देवताओं का जीवन हीरे तुल्य क्यों नहीं कहते? सतयुग सोने समान क्यों कहा जाता है? हीरे तुल्य क्यों नहीं? क्योंकि हीरा रात में भी चमक मारता है। ये सारी दुनिया में अज्ञान की, अंधकार की रात हो जाती है, तब तुम आसमान के सितारों की तरह धरती के चैतन्य सितारे बन करके सारी दुनिया में चमक मारते हो, रोशनी मारते हो ज्ञान की। जैसे आसमान के ऊंचे सितारे, उन सितारों को ऊंची दृष्टि से देखते हैं ना, कि ऐसे नीची दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही तुम धरती के चैतन्य सितारों को सारी दुनिया बड़ी ऊंची दृष्टि से देखेगी। वो आसमान के सितारे भी 9 लाख कहे जाते हैं, और तुम आत्मा रूपी सितारे भी 9 लाख हो, जो सारी दुनिया में ज्ञान की रोशनी की चमक मारेंगे। इसलिए तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य कहा जाता है, क्योंकि तुम जन्म जन्मांतर हीरो पाटधारी का साथ देने वाले हो। क्या? हीरे तुल्य कब बनते हो? हैं?
हीरा पाटधारी जो हीरो है, उसके संग के रंग से तुम हीरा बन जाते हो। बाकी 21 जन्म तो फिक्स है कि तुम हीरे बनते हो। उसके बाद कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते। कोई तो द्वापर युग के पहले जन्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। द्वापर के पहले जन्म में कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म आता है, इब्राहिम आता है। और जिन आत्माओं में पवित्रता की रोशनी नहीं रहती है, उनको कैप्चर कर लेता है। तो फिर संग के रंग में आ जाते हैं। तो तुम 21 जन्म में हीरे तुल्य बनते हो, परंतु नंबर बार ये ब्राह्मण जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इस जन्म का बहुत कदर रखना है। इस ब्राह्मण जन्म में ही हम 21 जन्म का वर्षा लेंगे। शिव बाबा कहते हैं ये 21 जन्म का वर्षा लेने वाले मेरे बच्चे हैं। ऐसा क्यों है? कम जन्म का वर्षा लेने वाले हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं क्या? पूरे 21 जन्म का वर्षा लेने वाले, सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाले मेरे बच्चे हैं। तो त्रेता के अंत में 10 करोड़ होंगे, वो सब भगवान के बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है? अरे कोई कारण है? हाँ, संगम युग पर जिन्होंने बाप से पूरा राजयोग का वर्षा नहीं लिया है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, वो 20 जन्म लेंगे, 20 से कम जन्म लेंगे। ऐसे कम जन्म लेने वाली आत्माएं, कम पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे जन्मों में, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी। भारत को, भारतवासियों को धोखा दे जाएंगी, भारत का नाम बदनाम कर देंगी। तुम तो पूरे 21 जन्म लेने वाले मेरे बच्चे हो। तुम जानते हो कि जो देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में, वो ही द्वापर युग से कन्वर्ट होते होते हिंदू कहलाते कहलाते और धर्मों में चले जाते हैं। दूसरे धर्म के कोई भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। कन्वर्ट कौन होते हैं? जो यहाँ संगम में कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, वो ही सतयुग त्रेता में कच्चे देवता बनते हैं, कम जन्म लेने वाले, कम कलाओं वाले, और वो ही द्वापर युग से कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इस जन्म का बहुत कदर रखना है। मुझे सब कहते हैं कि मैं पुट ही पुट हूं। ब्रह्मा तो लकड़ी है। क्यों? ब्रह्मा को लक्कड़ क्यों कह दिया?
हैं? हाँ, लक्कड़ बुद्धि है। दूसरी बात, ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माता है ना, इनको लड़कियां ही लड़कियां हैं। क्या? ब्रह्मा को लड़कियां ही लड़कियां हैं और मेरे को लड़के ही लड़के हैं। ऐसे क्यों है? जो मेरे लड़के ही लड़के हैं, आत्मा लड़का है कि लड़की है? हैं? लड़का है। तो मेरी तो रुद्रमाला है, रुद्रमाला में सब लड़के ही लड़के हैं। लड़कियां पराये घर की होती हैं और लड़के हैं, लड़के तो अपने घर में रहते हैं। तो तुम बच्चे आत्मा रूपी बच्चे हो, आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हो, इसलिए लड़के हो। तुम सब वर्षा लेने के हकदार हो। काहे का वर्षा? लड़कियां कौन सा वर्षा नहीं प्राप्त करेंगी? जो ब्रह्मा की लड़कियां हैं वो अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ करने वाली लड़की क्यों न हो, तो भी राजा बनेगी या रानी बनेगी? राजा स्वाधीन होता है या रानी स्वाधीन होती है? हैं? राजा स्वाधीन होते हैं और रानियां फिर भी राजा के अधीन होती हैं। तो ब्रह्मा की सब लड़कियां हैं, विजयमाला के मणके तो बनेंगी, लेकिन बाप के वर्षे के राजाई के अधिकारी नहीं बनेंगी। और तुम है, तुम राजाई के अधिकारी बनते हो। इसलिए कहते रहते हैं बच्चों, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये नहीं कहते ब्रह्मा को याद करो, कहते हैं क्या है? ब्रह्मा के लिए तो और ही कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखना है। अगर इनका फोटो भी रखेंगे तो पतित तो हो जाएंगे। फोटो किस लिए रखा जाता है? हैं? याद करने के लिए फोटो रखा जाता है, स्मरण करने के लिए फोटो रखा जाता है, कीर्तन करने के लिए फोटो रखा जाता है, महिमा करने के लिए फोटो रखा जाता है। बाप तो कहते हैं ये ब्रह्मा पतित है, इनको याद नहीं करना है। कभी ऐसे कहा कि विष्णु पतित है या शंकर पतित है? हैं? ऐसे नहीं कहा। तो बाप कहते हैं शंकर और शिव दोनों को दुनिया वालों ने एक कर दिया। क्यों एक कर दिया? क्योंकि बाप जब आते हैं तो बच्चों को नंबरवार आप समान बनाते हैं। तो जिसमें आते हैं मुकर्रर रथ में, उसको आप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुझ सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति।